जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेट्रोफिटिंग जैकेटिंग कैसे करते हैं। तो रेट्रोफिटिंग और जैकेटिंग के बारे में मैंने आपको आज बताया था। तो अब मैंने आपसे उस दिन बताया था उस वीडियो में कि मैं आज आपको माइक्रो कंक्रीट हम कैसे करेंगे। जब हम किसी कॉलम्स को रेडी कर लेते हैं या बीम स्लैब को रेडी कर लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसके बाद हम माइक्रो कंक्रीट कैसे करते हैं। तो आज आपको फुल स्टेप बताने वाला हूँ माइक्रो कंक्रीट, हाउ टू डू द माइक्रो कंक्रीट इन कॉलम बीम एंड स्लैब। यानी स्लैब में, कॉलम्स में और बीम्स में, फुटिंग्स में किस तरीके से हम माइक्रो कंक्रीट करते हैं। तो साइड में एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, आप देख रहे हो, इसमें कंप्लीट फुल स्टेप है। आप बिल्कुल हर एक चीज़ के बारे में बताया किस तरीके से। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो माइक्रो कंक्रीट करने से पहले का जो स्टेप्स है वो ये है कि आपके पास अगर कोई पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराना कॉलम्स हैं, उस पुराने कॉलम्स को काफ़ी पुराने हो गए हैं, उसको नया करना है। तो उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उसकी चिपिंग करते हैं, प्लास्टर हटाते हैं, उसके बाद रिबारिंग होती है। रिबारिंग होने के बाद सरिया कंप्लीट चारों साइड से सरिया को बेंड करते हैं, बाइंड करते हैं। उसके बाद का स्टेप्स क्या है वो बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सरिया बंध गया, रेडी हो गया कॉलम्स में, तो उसके बाद हम करते हैं, जैसे मान लिया आपका एक कॉलम्स है, जैसे एक कॉलम है आपका, जैसे ये कॉलम है, एक कॉलम है, जिस कॉलम आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक कॉलम्स है, ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर स्टील हमने चारों साइड से, ये पुराना कॉलम है, ओल्ड कॉलम है, इसी हमें हमने चारों साइड से इसके अंदर जो है स्टील को हमने प्रॉपर तरीके से रिबारिंग कर दिया। ठीक है, अब स्टील बंध गया, यानी कि इस कॉलम्स में स्टील बंध गया, टाई अप हो गया चारों साइड से, ऑल फोर साइड से, ऑल फोर साइड से ये स्टील, ऑल फोर साइड से जो है स्टील, जितनी भी डाया का स्टील, 10 डाया का हो, 12 डाया का हो, जो भी डाया का हो, स्टील बंद गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि हाउ टू डू द रेट्रोफिटिंग जैकेटिंग। तो यही है पहला स्टेप जो है वो हमने स्टील को रिबारिंग करके कॉलम के साथ में हमने, पुराने कॉलम के साथ में हमने रिबारिंग करके इस स्टील को चारों साइड से बांध दिया। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे साइड में, इसके बाद हमें क्या करना है, शटरिंग लगाने से पहले आपको इसमें यूज़ करना है केमिकल। हमने इसमें 2 तरह का केमिकल दिया हुआ है इसमें आपको, आप देख सकते हैं। फॉक्सॉक का केमिकल है, नीटो बॉन्ड, नीटो बॉन्ड इपॉक्सी आती है। और ये जो इपॉक्सी होती है वो जिंक क्रोमेट होती है। जिंक क्रोमेट का मतलब ये हो गया, जिंक क्रोमेट होती है। जिंक क्रोमेट का मतलब है कि पुराना जो कॉलम्स उसके बीच में जो सरिया दिख रहा है आपको, नया सरिया तो ओके है, जो नया सरिया आपने बाइंड किया ओके, लेकिन पुराना जो सरिया है, पुराने सरिये में काफ़ी जंग लगा हुआ है। जंग लगा हुआ है यानी कि क्रोजन है उसमें, यानी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो नेचुरली कॉलम का जो सरिया अंदर जो स्टील होता है उसमें जंग लगा होता है। तो उस जंग को हम रिमूव करते हटाने के लिए हमें जिंक क्रोमेट, नीटो बॉन्ड जिंक क्रोमेट, आप शायद देख रहे होंगे 5 लीटर्स का भी डब्बा आता है, और 25 लीटर या 20 लीटर का भी जो है वो एक डब्बा आता है, एक कैन आता है। 5 लीटर का भी और 25 लीटर का भी कैन आता है। तो उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बाई ब्रश के थ्रू या बाई ब्रश के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके प्लास्टिक का डब्बा हो, लिक्विड टाइप होता है, उसको ले करके, और इस सारे जितने भी जितने भी जो इसमें क्रोजन लगे हुए हैं, पुराने सरिये में जितने भी क्रोजन लगे हैं, उसके ऊपर चारों साइड से आप देख सकते हैं। साइड में आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का भी आता है, ये ब्लैक कलर का भी आता है, और आपका ये जनरली सिल्वर कलर के भी आते हैं। यानी कलर हर तरह किसी भी कलर का आपको हो सकता है, जिंक क्रोमेट डिफरेंट कलर का। तो आप देख सकते होंगे साइड में जो आपको वीडियो दिख रहा होगा उसमें ब्लैक कलर का उसके अंदर में जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर में आप देख सकते होंगे पुराने वाले सरिये पे लिक्विड जो है बिल्कुल कंप्लीट अप्लाई किया गया है। इस तरीके से पूरे चारों साइड से आप अप्लाई कर देंगे। जब ये अप्लाई होने के बाद, जब ये अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई क्यों करते हैं, ताकि हम अगर नए कंक्रीट के साथ में अगर हम माइक्रो कंक्रीट करते हैं तो हमारा जो पुराना सरिया है, जो जिसमें जंग लगा हुआ है, क्रोजन लगा हुआ है, उसमें हम एंटी क्रोजन अप्लाई करते हैं। एंटी क्रोजन मतलब जिंक क्रोमेट। एंटी क्रोजन हम एक आता है जो आपको साइड में डिस्प्ले होगा, मैं आप देख रहे होंगे, उसमें नीटो बॉन्ड का जो है एक कंपनी फॉस्ट्रॉक की भी आती है, इपॉक्सी की भी आती है, आप इपॉक्सी का उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉस्ट्रॉक की कंपनी होती है ये, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये हो गया, जब ये आपने कर लिया, उसके बाद अब शटरिंग अप्लाई करते हैं इसमें। शटरिंग कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अब ये हमने रेडी कर लिया, इसमें
पुराने वाले सरिये पे हमने एंटी क्रोजन अप्लाई कर लिया। एंटी क्रोजन के लिए मैंने बताया आपको कि 2 नीटो बॉन्ड का 5 लीटर का या फिर आपका एंटी क्रोजन जिंक क्रोमेट, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। एंटी क्रोजन जिंक क्रोमेट आप यूज़ किए, 20 लीटर का भी आता, वो आपने प्रॉपर तरीके से किसी डब्बे में डाइल्यूट करने का, तो पुराने वाले सरिये के ऊपर में नए वाले सरिया को बचा करके, क्योंकि नया वाला सरिया डेफिनेटली पुराने वाले सरिये से कम 4 इंच या 3 इंच 3.5 इंच 4 इंच दूर होता है। तो आराम से उसके ऊपर में आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है इसके अंदर शटरिंग करेंगे। शटरिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। शटरिंग के लिए जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम आपके, ये कॉलम से आपका ये कॉलम है। इस कॉलम में शटरिंग के लिए काफ़ी आपको प्रिकॉशन और काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप शटरिंग करने के लिए जाते हैं तो शटरिंग करने के दौरान आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी शटरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से ब्रेसिंग हो, प्रॉपर तरीके से शटर का चारों साइड प्रॉपर तरीके से फिक्स हो, सपोर्ट अच्छा लगा हुआ हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में ध्यान देने वाली ये होती है कि कहीं भी किसी भी शटर, चारों साइड के शटर के पार्ट में किसी भी साइड से गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस। क्योंकि अगर स्पेस होगा, सपोज एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देखिए। सपोज हमने चारों साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से हमने शटरिंग किया। शटरिंग आप किसी भी 2 टाइप की शटरिंग होती है। एक तो होती है प्लाईवुड की, वुड की होती है, प्लाईवुड की होती है। एक होती है आपकी प्लेट्स, MS प्लेट की भी होती है, MS प्लेट की भी होती है। तो अब बेहतर आपके साइट पे जो भी अवेलेबल है, कन्वीनियंस है, चाहे वो प्लाईवुड हो या MS बेस या कोई भी MS का कोई प्लेट हो, प्लेट का साइज़ कटा हो, कोई भी हो, किसी भी साइज़ का हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप प्लाईवुड आप यूज़ करें, प्लाईवुड भी बेटर, फिनिश अच्छा आता है। मेरे हिसाब से MS प्लेट यूज़ करने से अच्छा है कि आप प्लाईवुड यूज़ करें, क्योंकि प्लाईवुड में काफ़ी अच्छी फिनिश आपको आएगी। और साइड में आप वीडियो डिस्प्ले देख रहे हो कितनी अच्छी कॉलम्स की फिनिश आई है। मैग्रो कंक्रीट होने के बाद एक कॉलम देख, 2 कॉलम एग्जांपल आपको दिख रहा है कितना अच्छा फिनिश उसका है। तो आप प्लाईवुड यूज़ करें। तो सपोज एग्जांपल हमने प्लाईवुड यूज़ किया। चलिए मैं बताता प्लाईवुड हमें चारों साइड से प्लाईवुड को, फ्रेम को, सपोज कॉलम का साइज़ 300 बाई 300 का साइज़ है कॉलम का, यानी 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम है। हमने चारों साइड से इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेसिंग किया, चारों साइड से इसकी ब्रेसिंग हो गई, ठीक है। चारों साइड से इसकी ब्रेसिंग हो गई कॉलम। ब्रेसिंग होने के बाद इसमें सपोर्ट भी लग गया। इसमें जो भी हमने सपोर्ट लगाना था, जैक वैक का जो भी सपोर्ट लगाना था, जैक वैक का सपोर्ट हमने लगा दिया। सपोर्ट लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि इसके किसी भी कॉर्नर वाले पार्ट में कहीं पे अगर हल्का भी आपको गैप दिख रहा है, ज़्यादातर जो गैप्स आते हैं वो प्लाईवुड और कॉलम्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं वहाँ गैप, ये इस कोने पे जॉइंट्स आते हैं, इससे गैप आते हैं। तो उस गैप को आप क्या करेंगे, अगर आपके साइड में चारों साइड से गैप आया तो उस गैप के लिए एक सबसे बेहतरीन आइडिया है उस गैप को किस तरीके से फिल। तो गैप को फिल करने के लिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का यूज़ कर सकते हैं। POP आता है, जिप्सम के POP होती है, जिप्सम का जो है वो आपका POP होगा। वो जिप्सम के POP को आप यूज़ कर सकते हैं। एक बैग आती है जिप्सम POP की 25 किलो की, या आई थिंक मेरे सबसे 50 किलो की एक बैग आती है उसकी। तो उस बैग POP को क्या करेंगे, पानी के साथ में मिक्स करके, और जहाँ जहाँ भी आपको गैप दिख रहा है उसको आप जस्ट लाइक एक आटा कैसे होता है, आटा को जो हम गूंथते हैं तो उस सेम तरीके का होता है, वो पाउडर टाइप का होता है, ये पाउडर होता है जिप्सम POP। उस पाउडर को पानी में मिक्स करके प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट करके मिक्स करके उसके बाद हम जहाँ जहाँ पे गैप, हमारा जहाँ जहाँ गैप, फॉर एग्जाम्पल गैप यहाँ गैप, तो उसको हम फिल कर देते हैं। फिल हो गए। अब आपका 2 स्टेप हो गया। पहले शटरिंग को हमने सपोर्ट दिया, शटरिंग पूरी प्रॉपर तरीके से हमने ब्रेसिंग की, प्रॉपर तरीके से ये फिक्स हो गया। उसके बाद हमने इसमें जहाँ जहाँ गैप था हमने POP दिया। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप होता है स्कैफोल्डिंग। आपको माइक्रो कंक्रीट करने से पहले इसमें स्कैफोल्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से चारों कॉलम के चारों साइड से आपको इसमें स्कैफोल्डिंग आपको यूज़ करना है। जो भी कॉलम की हाइट है, सपोज अगर कॉलम की हाइट 3 मीटर है तो आपको 3 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाना है। 3 मीटर से अगर कम भी है तो आप चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर से कम भी ले सकते हैं। 3 मीटर का अगर हाइट है कॉलम्स का तो आप 2.5 मीटर 2 मीटर का भी आप 2.5 मीटर का आप स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि आप जब उसके ऊपर स्टैंड होंगे तो आपको वो कॉलम का पूरा आपको फेस दिखेगा अंदर की तरफ, ताकि ईजिली आप माइक्रो कंक्रीट कर सकें। तो 2 मीटर या 2.5 मीटर का आप देने। अगर कॉलम की हाइट 6 मीटर है तो आपको 4.5 मीटर या 5 मीटर का आपको स्कैफोल्डिंग की हाइट जो है वो तैयार कर लिया आपने। तैयार करने के बाद अब यहाँ पे आता है कि अब हम रेडी हैं, हमारा शटरिंग हो गया,
हमने गैप को जिप्सम से फिल कर दिया, स्कैफोल्डिंग बनी। अब हमें फाइनली कॉलम्स में फिनिश देना है, यानी कि कॉलम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छा, जब शटरिंग खुले तो कॉलम में अच्छा दिखे, तो उसके लिए हमें माइक्रो कंक्रीट फिल करना है। तो माइक्रो कंक्रीट फिल करने के लिए हमें किस तरीके से उस माइक्रो कंक्रीट को रेडी करना है और तैयार करना है, वो मैं आज आपको बता रहा। साइड में वीडियो डिस्प्ले और आप देख रहे होंगे, उसमें सारा आपको जो है माइक्रो कंक्रीट के बैग के बारे में भी नॉलेज दिया हुआ उसमें किस तरीके से मिक्सर मशीन यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मिक्सिंग होगी। हमने आपके लिए साइड में वीडियो डिस्प्ले उसको देखें, वो देखने के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि मेरे बताने से ज़्यादा आप अगर पिक्चर को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में उससे आएगा। तो अब चलिए, अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम माइक्रो कंक्रीट रेडी करेंगे। ये तो आप यहाँ तक समझ चुके। अब माइक्रो कंक्रीट रेडी करने के लिए, जब आप माइक्रो कंक्रीट रेडी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मिक्सर मशीन की ज़रूरत होती है, स्मॉल मिक्सर मशीन। लेकिन मिक्सर मशीन से बेटर ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो मिक्सर मशीन है, दूसरा मैं आपको बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास हैंड वाला जो पैडल आता है, यानी कि मिक्सर आता है, हैंड मिक्सर, जो आप देख सकते हैं। आप एक क्रॉस कलर का एक फ़ोटो बना हुआ है, उसमें एक आदमी हेलमेट लगा रखा है, उसमें एक मशीन है नीचे लोहे की बनी हुई है, जिसमें चारों साइड से वो एंकरिंग की हुई है, और हैंड उसमें हैंड बना हुआ है, जिससे हम मिक्स करते हैं। तो आप एक मिक्सर, अगर आपको स्टील का कोई मिक्सर अगर आप साइड पे खुद ही बना सकते हैं, पेड़ पे कर सकते हैं, या मार्केट में मिलता है इस तरीके का यहाँ पे एक हैंड पकड़ने का होता है। तो यानी कि इसको बोलते हैं हैंड मिक्सर। अगर आपके पास है हैंड मिक्सर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैडल मशीन आरपीएम वाली मशीन होती है, पैडल मशीन आरपीएम। तो ज़्यादातर लोग जो है पैडल मशीन का इस्तेमाल कम होता है। पैडल मशीन का लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो मिक्सर मशीन यूज़ कर लेते हैं, या फिर हैंड मिक्सर जो लोहे का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों मैंने दिखाया आपको। मैंने मिक्सर मशीन भी दिखाया आपको, और हैंड मिक्सर भी मैंने आपको वीडियो में साइड में दिखाया है। तो उन दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिक्सर मशीन यूज़ नहीं करके मैं हैंड मिक्सर यूज़ करता हूँ। तो हैंड मिक्सर यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैंड मिक्सर को क्या करेंगे, हैंड मिक्सर हमारे पास आ गया। हैंड मिक्सर लोहे का बना होता है ये हैंड मिक्सर। हम एक गैलन लेंगे, प्लास्टिक का एक गैलन आता है, प्लास्टिक का, आप देखे होंगे करीबन 1000 कैपेसिटी, आई थिंक 500 लीटर का एक गैलन आता है, 500 लीटर का, हाँ 500 लीटर गैलन आता है, 500 लीटर गैलन आता है। उस गैलन का 50% पार्ट आपके पास अगर 200 लीटर का है तो उसको ऊपर से कट कर दीजिए, तो 200 लीटर को ही लीजिए आप। 200 लीटर का एक गैलन आता है, वो गैलन आपने लिया, प्लास्टिक का, पीवीसी या प्लास्टिक का गैलन होता है, गैलन हमारे पास एक गैलन है। उस गैलन में क्या करेंगे, माइक्रो कंक्रीट के बैग को इसके अंदर, माइक्रो कंक्रीट के बैग को ओपन करके कंप्लीट बैग जो है इसके अंदर में हम इंसर्ट कर लेंगे, डालेंगे। तो अब माइक्रो कंक्रीट का जो बैग है कैसा, वो माइक्रो कंक्रीट का बैग मैंने आपको दिखा रखा लास्ट वीडियो में। माइक्रो कंक्रीट का बैग जो है वो 3-4 कंपनीज़ में आता है। एक डॉक्टर फिक्सिट भी आता है, एक आपका इपॉक्सी का भी आता है, दूसरा आपका सीका का भी आता है। तो आपको जो भी साइट पे आपके अवेलेबल है, इपॉक्सी का है तो इपॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर फिक्सिट का आ गया, डॉक्टर फिक्सिट यूज़ कर सकते हैं। सीका है तो सीका साइड में। उस बैग के अंदर जो मटेरियल होता है वो 20 kg का वो बैग होता है, 20 kg का वो बैग होता है। उस 20 kg के बैग को आप जो है आसानी से तो वो 20 kg का जो वो बैग होता है, वो बैग आपको सीका कंपनी का भी होता है, सीका का होता है, डॉक्टर फिक्सिट का होता है। लास्ट में आपके वीडियो तस्वीर दिख रहा होगा वीडियो, डॉक्टर फिक्सिट। उसके बाद डॉक्टर फिक्सिट के बाद इपॉक्सी और लास्ट में आपका सीका, डॉक्टर फिक्सिट, इपॉक्सी। ये 3-4 फेमस हैं। ज़्यादातर लोग सीका का भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर फिक्सिट का भी यूज़ करते हैं, और मैं आपको इपॉक्सी का बताऊँ। तीनों में जो भी अवेलेबल है साइट पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो 20 kg का बैग होता है, 20 kg के बैग, उस बैग को आपने इसके अंदर में पड़ा और इनहेल किया। ये बैग इसके अंदर में आपने डाला, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, 3 बैग 4 बैग जो भी है आपने इसके अंदर डाला। उसके बाद वाटर, अब इसके अंदर हम पानी मिक्स करेंगे, वाटर। तो वाटर मिक्स करने का तरीका है इसमें वाटर कैसे मिक्स करते हैं। वाटर का जो रेशियो है इसके अंदर में, जो वाटर हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, वो टोटल 20 kg बैग का 1.3% हम यूज़ करते हैं। 1.3 या 1.5% हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा आप इसके अंदर में लिक्विड टाइप होता है। जब आप पानी ज़्यादा इसके अंदर, तो ज़्यादा ही लिक्विड हो जाएगा, तो उतना नहीं। इसका रेशियो होता है कि जो 20 kg का बैग है उसका 1.3 से
1.5% लीटर वाटर हम इसके अंदर में यूज़ करते हैं। और इस तरीके से आप 3-4 पैक आपने, उसके बाद आपके पास एक पैडल मशीन है। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परसेंटेज है वो फिक्स ही है, थोड़ा सा उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था, लिक्विड टाइप नहीं बना है जो हमें काम करने में दिक्कत होगी, तो आप इसको थोड़ा सा पानी इंक्रीज़ कर सकते हैं। करने के बाद एक पैडल मशीन, मैंने बताया पैडल मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो, इलेक्ट्रॉनिक होती है, फिर बिजली से भी चलती है वो। पैडल मशीन लेके और इसको प्रॉपर तरीके से आप मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद ये कंप्लीट आपका डाइल्यूट हो जाएगा और जस्ट लाइक ए मलाई कैसा होता है, बिल्कुल खीर जैसे होता है, उस तरीके का मटेरियल आपका बन जाएगा। जब ये मटेरियल बन जाता है तो उसको हम फिर कॉलम के ऊपर वाले पार्ट से जा करके हम उसको प्रॉपर तरीके से बाई कि ऑलरेडी ड्रम बन चुका है, तो बाई किसी भी प्रॉपर तरीके से तसले से या फिर कोई छोटा कोई प्लास्टिक का अगर कोई बोतल वगैरह, कोई प्लास्टिक का कोई अगर इस तरह का जग वगैरह है, तो उस तरीके से इजीली हम ऊपर से आराम से ड्रॉप करते हैं वन टाइम। इसके अंदर एक चीज़ और मैं बता, ड्रॉप करने के बाद जब ये कंप्लीट फुल हो जाता है तो आपको ये बता देगा। और कहीं भी गैप से, ये एक चीज़ और भी मेक श्योर हो जाए, एक गैप को आपने फिल कर दिया तो गैप से कहीं से भी माइक्रो कंक्रीट बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये फुल हो गया, फुल होने के बाद इसके अंदर में जब हमारे वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, वाइब्रेटर का यूज़ इसके अंदर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेटर का यूज़ आप इसलिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लिक्विड पार्ट है। माइक्रो कंक्रीट करने के टाइम में काफ़ी फ्लूइडी होता है, फ्लो होता है, तो इसमें हम वाइब्रेटर का यूज़ नहीं करते। हाँ, जब आपका ये फिल हो जाए तो फिल होने के बाद चारों साइड से टैंपिंग कर सकते हैं। हैमर, स्मॉल हैमर आता है, उस हैमर से चारों साइड से आप है इसको टैंपिंग करेंगे। चारों साइड से इसकी टैंपिंग होगी। टैंपिंग करने के बाद ताकि कहीं से भी जब ये शटर खुले तो हमें कॉलम्स बिल्कुल फिनिश और कंप्लीट प्रॉपर तरीके से दिखे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और फिनिशिंग अच्छा है, और कहीं से भी एयर बबल ना हो, हॉमी कम ना हो, इसीलिए हम जो है यहाँ पे हैमर से इसको ड्रिल करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। उसके बाद जैसे ही ये हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप 24 घंटे 24 आवर्स या 48 आवर्स, जनरली 24 आवर्स के बाद आप इसको शटर को डीशटर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद आप इस शटर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल कंप्लीट फिनिश आपको अच्छा है। फिनिश अच्छा आने के बाद जब आपका ये सारा का सारा ये रिमूव हो जाता है, ये पार्ट डीशटरिंग, तो इसमें क्या करेंगे आप, गनी बैग आता है, हेरिसन बैग बोलते हैं, वो बैग से चारों साइड से इस कॉलम को, ये जो कॉलम है चारों साइड से इस कॉलम को ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर तरीके से लैप करके बाइंड कर देंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद इसमें क्यूरिंग तराई जिसको बोलते हैं, कम से कम 7 डेज़ तक मिनिमम जो है आपको इसको प्रॉपर क्यूरिंग करनी है, प्रॉपर 3 टाइम्स क्यूरिंग करनी है। तो इस तरीके से आपका कॉलम्स हो या आपका बीम हो, सेम प्रोसीजर कॉलम्स के लिए भी है, सेम प्रोसीजर बीम के लिए भी है, और सेम प्रोसीजर स्लैब के लिए भी है। तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर के हिसाब से हम माइक्रो कंक्रीट का मटेरियल तैयार करते हैं और बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए भी, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, ताकि आपके आने वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, तो इजीली उन चीज़ों को समझ सके और अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टूड कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊँगी हाउ टू डू द शटरिंग इन स्लैब, बीम्स एंड कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स, बीम, स्लैब में हम शटरिंग किस तरीके से करते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।